और चलिए आपको सीधे इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन और मुख्यमंत्री को आप सुनिए। अत्यंत सौभाग्य है और कार्यक्रम में चार चांद तब लग गए जब अहिल्या माता का भी 300वां वर्ष चल रहा, जयंती वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। ऐसे में दीक्षांत समारोह की गौरव गरिमा आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। मंच पर मौजूद महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, मंच पर ही मौजूद हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुमित्रा ठाकुर जी, इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी, आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय लगातार प्रगति की ओर है। मंचस्थ सभी अतिथिगण, सामने बैठी हमारी सबकी श्रद्धेय ताई, पूर्व स्पीकर लोकसभा, सभी माननीय विधायकगण, सभी संकाय अध्यक्षगण, सभी कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, लोक माता अहिल्याबाई स्वधर्म, स्वराज और सुशासन की ध्वजवाहिका थी। उनका पूरा जीवन हम सबके लिए एक अलग आदर, और न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो सुशासन की भी प्रतीक थी। अपनी विकट कठिनाइयों भरे शासन के दौर भी जो हमारी सांस्कृतिक एकता का सूत्रधार, ये जो हमारी वर्तमान की भारत की जो मूल अवधारणा है, उस भाव को जागृत करते हुए अपने राज्य के बाहर जाकर के राष्ट्र की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो हमारी महारानी अहिल्याबाई है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धा से स्मरण करता हूं। कई कारणों से उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनके द्वारा तत्समय में किए गए प्रयोग, उनके अपने जीवन, एक एक चीज हमारे लिए प्रेरणा के अलग प्रकार के अवसर उपलब्ध कराती, जो सदैव हम धारण कर सकते हैं। शिक्षा के प्रति उनका अपना स्वयं का आग्रह, उस कठिन दौर में शिक्षा भी वो पाती है और वो शिक्षा पाने के साथ साथ सभी प्रकार के विषयों में जिस ढंग से रुचि लेकर के वो आगे बढ़ी हैं। यद्यपि उनके जीवन की कठिनाइयां भी कोई कम नहीं है, लेकिन इन कठिनाइयों से पार पा करके सच्चे अर्थों में आज का दीक्षांत हम उनको स्मरण कर लें तो शिक्षा के बाद दीक्षा का सही पाठ पढ़ाने के लिए केवल देवी अहिल्याबाई का नाम ले लें तो हमको लगेगा हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। किताबी ज्ञान से आगे बढ़ के व्यवहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के उथल पुथल के दौर में हिमालय की ऊंची चोटी एवरेस्ट से भी ऊंचा मनोबल लेकर जिस ढंग से उन्होंने जीवन जिया, वो उदात्त जीवन हम सबके लिए सदैव प्रेरणा का पुंज बनकर निखरता रहेगा। जिनके स्वयं के परिवार में एक के बाद एक इतने कष्ट आए। ससुर जी अत्यंत लाड़स रखते थे, ससुर जी नहीं रहे, पति नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे, परिजन में से अधिकांश साथ छोड़ गए। ऐसे कठिन दौर में भी उन्होंने न केवल शासन के सूत्र अपनी जिजीविका के बलबूते पर जी करके दिखाया, बल्कि सुशासन की उज्जवल धारा गंगा की तरह निर्मल बहा करके अपना विशेष एक अपना शासन का एहसास कराया कि शासन तंत्र क्या होता है। और वो भी उस काल में जब वो मुगलों का काल था, हमारी संस्कृति के बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसे काल में एक एक करके जब देवालय ध्वस्त किए जा रहे थे, तब उन सारे देवालयों को चैतन्य करके पुनर्स्थापित करने का काम अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के बनारस से लेकर रामेश्वरम तक, द्वारका से लेकर घृष्णेश्वर, जो ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं, चारों धाम के चारों दरवाजे अपने देश के जो हम मूर्त तौर पर अपनी चतुर सीमाओं से जिनको आंकते हैं, सारे स्थानों पर जो शासन की मूल भावना होती है, भिक्षुगृह, भूखा कहीं भी रहे, ये शिक्षा का कितना बेहतर पाठ हो सकता है। भिक्षु कोई होना ही नहीं चाहिए, तो अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के भी भिक्षुगृह, चाहे बनारस हो चाहे द्वारका हो, इसी प्रकार से अन्न क्षेत्र की स्थापना करना, पीने के पानी की कुएं की व्यवस्था करना,
स्नान के लिए घाट बनाना, महिलाओं के स्नान के लिए अलग से घाट बनाना, जो जिस रूप में आगे बढ़ना चाहे उसको अवसर उपलब्ध कराना। और तो और उस समय भी जब वो दौर बहुत कठिन दौर था, ऐसे में स्त्री शक्ति को नारी सेना की बात करना भी बड़ी कठिन बात थी, लेकिन उस समय भी उनने अपनी सेना में, यूनिट में नारी को महत्व देकर सीधे सीधे उनको अपने इस भाव से जोड़ा है कि राष्ट्र की आवश्यकता पर स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं हो सकता है। यह भाव बहुत सरल नहीं है, लेकिन उस कठिन दौर में भी उनने भाव को स्थापित किया। हम सबका सौभाग्य है, केवल वो नहीं, उनके जैसे और बहुत सारे विषय हैं। शासन के अपने यहाँ के सूत्रों पे भी जिस ढंग से उनने अपने कई मौके पे बताया कि राजमाता किस ढंग से होना चाहिए, हमारे लिए आज वो सौभाग्य की बात है। उनके नाम पर स्थापित आज अहिल्या विश्वविद्यालय में उनका 300वां जयंती वर्ष भी चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल रहे हैं। अगर वो यहाँ सम्मानित हो रहे हैं और उनके नाम पे सम्मानित हो रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा था। कोई 1 स्वर्ण वाला, कोई 2 वाला, लेकिन 4-4 वाले और 3-3 वाले। आज का ये दिन तो वाकई अद्भुत छठा बिखेर रहा है। इतना अच्छा लगता है, कोई एक विषय हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं। आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का A+ ग्रेड का नेक का निर्धारण आज इस मंच से हो गया। ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा सामने निकल के आई। मैं सौभाग्यशाली हूं। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी कमोबेश उस कठिन दौर से ही निकल के आई, जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाते से हम जानते हैं आज। लेकिन आपने भी अपने जीवन के उन कठिन क्षणों से जी करके, शिक्षा की कठिनाइयों के बाद भी आपने शिक्षा के लिए पूरी शिक्षा पाई और जीवन के तमाम झंझावातों से, सभी प्रकारों से संघर्ष करते हुए मैं मान के चलता हूं आपका जीवन भी धन्य है। आपने किस प्रकार से अपने जीवन की तमाम लड़ाइयां लड़ते हुए बाकी को प्रेरणा देने के लिए आज हमारे बीच में गौरवान्वित कर रही हैं इस पद को। और माननीय महामहिम के नाते, राष्ट्रपति के नाते से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही हैं। न केवल एक क्षेत्र में बल्कि और महत्व का मामला। आपने तो शिक्षा के क्षेत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ की। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमको लगा कि आज का दीक्षांत हमारा अपने अतिथि के आने से धन्य हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे अपने महामहिम को भी स्मरण करना चाहूंगा। हमारे महामहिम राज्यपाल जी, मैं जब शिक्षा मंत्री था तब भी ऐसे सभी मामलों में लगातार वो कदम से कदम मिला करके हमको समर्थन करते थे। यही कारण है कि भारत में सबसे पहले अगर शिक्षा नीति लागू करने का मौका मिला तो मध्य प्रदेश को मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता में आपका भी आभार मानता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। मंत्रिमंडल के माननीय सभी सदस्यों के मदद से जिस प्रकार से हमारी सरकार एक के बाद एक अच्छे कामों को करती जा रही है। जब से सरकार का गठन हुआ है, हमने कोशिश की है कि जीवन के सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की प्रगति समान रूप से हो। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता संपन्न ये नई पीढ़ी के सामने एक आदर्श सरकार का स्वरूप बन के दिखाई दे और वो स्थान जहां से इसकी अपने आप में आभा और कीर्ति पूरे देश में बिखेरती, वो इंदौर है। इस इंदौर का आनंद ही अलग है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की ये प्रतिभाएं देश और दुनिया में अपनी अपनी इच्छा की न केवल पूर्ति करते हुए बल्कि अपनी क्षमता योग्यता से अपनी इस मानव काया को भी धन्य करेगी। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारा अपना मध्य प्रदेश भारत के शैक्षणिक जगत में एक अलग ऊंचाइयां हासिल करने के लिए कृतसंकल्पित है। ज्ञान विज्ञान की गौरवशाली परंपरा में हमने सबने अलग अलग प्रकार के विषय, वो सारे विषय जिन विषयों के बलबूते पर दुनिया के विकसित देश आगे से आगे बढ़ गए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनको स्मरण भी करता हूं, जिनके माध्यम से हमारे अपने प्रदेश की सारी संपदा, बौद्धिक संपदा से लेकर के सारी व्यवस्थाओं में केंद्र सरकार कदम से कदम मिलाकर लगातार हमारे लिए, हमारे सारे संकल्पों की पूर्ति के लिए लगातार आशीर्वाद दे रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर सभी डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर और साथ ही साथ अपने बीच में पीएचडी धारक सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। सच्चे अर्थों में
आज आपके बीच में आकर के मुझे आनंद से इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, इस पीढ़ी के लिए मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य निश्चित रूप से स्वर्णमय है। मैं शुभकामना देता हूं सभी को, और आपके जीवन में भी आज के बाद सच्चे अर्थों में, अभी आपने दीक्षांत के दरमियान महामहिम से जो अलग अलग प्रकार के संकल्प में अपने आप की स्वीकृति दी है, मैं मान के चलता हूं कि किताबी ज्ञान के बाद व्यवहारिक जीवन का सच्चे अर्थों में जो अब ये शिक्षा चालू होगी, ये शिक्षा आपको भी और देश और प्रदेश को भी फलीभूत हो, इस अपेक्षा के साथ पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो बिल्कुल देखिए, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी समारोह में मौजूदगी है। एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी ने मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में शोध एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को उन्नत करने में सतत मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपके ही मार्गदर्शन में सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं जनजाति समुदायों में इसके प्रति जागरूकता हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार को इस अत्यंत गरिमामय अवसर पर आशीर्वचन देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के दीक्षांत समारोह और जयंती वर्ष के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया